हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं प्रिय रंजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आप सबों के लिए आज अपने YouTube चैनल पर एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो आपके स्कूल ऑब्जर्वेशन कॉपी या स्कूल ऑब्जर्वेशन डायरी, स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट से संबंधित है, जो आप सबों को जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक माह के लिए स्कूल में अवलोकन हेतु जाना होता है और उस एक माह में विद्यालय में आप जो विद्यालय का अवलोकन करते हैं या साथ साथ जो कक्षा का अवलोकन करते हैं उसका एक रिपोर्ट बनाना होता है, जिस कॉपी का नाम आप देते हैं स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या स्कूल ऑब्जर्वेशन कॉपी या स्कूल ऑब्जर्वेशन डायरी। कल मैं जूम मीटिंग पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से जुड़ा था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बिहार के थे और बिहार के बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और उन लोगों का डिमांड था कि सर हम लोग जो स्कूल ऑब्जर्वेशन में जाते हैं उसका रिपोर्ट कैसे बनाया जाए, उसकी कॉपी कैसे बनाई जाए। तो मैंने वादा किया था कि मैं अपने YouTube चैनल पे गाइड करूंगा आप सबों को कि आप सभी स्कूल ऑब्जर्वेशन डायरी कैसे बनाएंगे। हाउ टू मेक स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कहेंगे या स्कूल ऑब्जर्वेशन कॉपी आप कह सकते हैं, स्कूल ऑब्जर्वेशन डायरी कह सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो किसी भी सत्र के हों, अभी जो सत्र चल रहा है उस सत्र के स्टूडेंट के लिए विशेषकर यह वीडियो बनाया गया है। मैं प्रिय रंजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आप सबों को गाइड कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकल कॉपी खोलते हैं तो जो लेफ्ट साइड का भाग होता है, बायां भाग, वह सादा भाग होता है, जो यहाँ पर इस भाग को दर्शाया गया है, और राइट का जो भाग होता है, दायां भाग, यह रूलिंग होता है, जो इस प्रकार दर्शाया गया है। हमें अपने कॉपी को बनाने के लिए आरंभ में दाएं भाग का उपयोग करना है, दाएं भाग से कॉपी बनाना स्टार्ट करना है। हम करेंगे क्या, तो पेज नंबर 1 हम अपनी कॉपी को यहां से स्टार्ट करेंगे। हम अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, उसके नीचे हमारा कॉलेज किस एफिलिएशन जो मिला है कॉलेज को, वह किस विंग से मिला है, रिकॉग्नाइजेशन कहां से मिला है, और अपने डिपार्टमेंट का नाम बीएड या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखेंगे। और उसके बाद जो सत्र हमारा होगा, जो सेशन होगा, उस सेशन को लिखेंगे। इतना लिखने के बाद उसके नीचे हम योर नेम मीन्स आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास का रोल लिखेंगे, जो यूनिवर्सिटी से रोल नंबर आपको अलॉट होगा वह रोल लिखेंगे, सेशन आपका जो सत्र है उस सत्र को यहाँ लिखेंगे। जैसे 23-25 आपका सत्र अभी होगा फर्स्ट ईयर वालों का। उसके बाद कोर्स कोड में हम बीएड लिख देंगे और कोर्स नेम में बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखेंगे। ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी लिख देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे मैं लिखूंगा सबमिटेड बाय। तो सबमिटेड बाय किसके द्वारा यह लिखा गया है, आप अपना यहाँ पर नाम देंगे। एंड सबमिटेड टू, जो आपके साथ गाइड के रूप में जो निरीक्षक आपके साथ विद्यालय में गए हैं उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। आप इन सारे डिटेल्स को यहाँ लिख सकते हैं, और यदि आपके कॉलेज के द्वारा कोई फ्रंट पेज के रूप में कुछ आपको दिया गया हो तो उस फ्रंट पेज को भी इसकी जगह आप चिपका सकते हैं। यानी पेज द कवर पेज इज प्रोवाइडेड बाय योर कॉलेज डिपार्टमेंट, और उसमें जो भी चीज फिल करना होगा उसको आप फिल कर देंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। आप अपने कॉलेज का नाम बड़े बड़े अक्षरों में फर्स्ट पेज पे लिखेंगे,
एफिलिएटेड टू या रिकॉग्नाइजेशन जहां से मिला है कॉलेज को उसका नाम लिखेंगे, अपने डिपार्टमेंट का नाम, सेशन और ईयर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, क्लास का रोल लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का रोल लिखेंगे, अपने सेशन को लिखेंगे, कोर्स कोड में बीएड लिख देंगे, कोर्स नेम में बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे और जो सबमिटेड बाय यहाँ पर एक जगह यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और सबमिटेड टू आपके साथ जो निरीक्षक गए हुए हैं उनका नाम वहां लिख देंगे। और अन्यथा अगर आपको कॉलेज के द्वारा कोई कवर पेज दिया गया है तो उस कवर पेज को यहाँ पर चिपका देंगे और उसमें जो भी डिटेल्स है उसको भर देंगे। अब चलते हैं हम आगे की ओर सेकंड पेज पर। जब फिर आप कॉपी को पलटेंगे तो जो लेफ्ट साइड का भाग होगा वह सादा भाग होगा और जो राइट साइड का ये पार्ट है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है सादा होगा और जो राइट साइड का ये है लेफ्ट साइड हमारा सादा भाग होगा और जो राइट साइड का भाग है ये मेरा रूलिंग पार्ट होगा। तो हम करेंगे क्या कि सेकंड पेज जो होगा मेरा ये कहलाएगा सेकंड पेज में। तो इस साइड में हम लिखेंगे, इस पेज पर अपने ग्रुप का नाम लिख देंगे जो बड़े बड़े अक्षरों में खूबसूरत अक्षरों में लिखेंगे और जो हम अपने आर्ट का प्रयोग करके इस पेज को भी खूबसूरत बना सकते हैं, स्केच का यूज करके, पेंसिल का यूज करके। जैसे एक उदाहरणतः मैं यहाँ एक ग्रुप का नाम रख रहा हूं जो है आर्यभट्ट ग्रुप। अब ये आर्यभट्ट जो है उनके नाम पर, महान आर्यभट्ट के नाम पर इस ग्रुप का नामांकन किया गया है तो उनसे संबंधित 2-4 लाइन वहां पर डाल देंगे। जैसे हमने लिखा है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्ट नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी और अन्य प्रकार के समीकरण का वर्णन किया। उनके द्वारा कथित जो कुछ स्लोगन होंगे उसे भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आर्यभट्ट ने कहा था, कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं विश्वास सोच समझकर करो। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करो। तो इस प्रकार से आप जहां से भी हो आप गूगल का यूज करके आप यहां पर आर्यभट्ट से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं राइट साइड के पेज पर। तो राइट साइड का जो प्लेन पेज होगा उस पेज पर एक देखें, यहां पर मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में क्या लगाना है, ये बॉक्स क्यों बनाया गया है इसको ध्यान में रखेंगे। नीचे यहां लिख दिया हूं मैंने, ऊपर के बॉक्स में जब आपका बैच जो आप बीएड के ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे थे, अलग अलग चयनित विद्यालयों के लिए अवलोकन के लिए निकल रहे थे, उस समय का जो आप फोटो लिए रहेंगे उस फोटो को यहाँ पर चिपका देंगे और उसके बाद नीचे अपने महाविद्यालय का नाम और आपका महाविद्यालय किस जिला में अवस्थित है उस जिले का नाम लिख देंगे। जो आपका सत्र होगा वो सत्र लिखेंगे और आप बीएड, चूंकि ऑब्जर्वेशन फाइल प्रथम वर्ष में बनाना होता है, अवलोकन का कार्य प्रथम वर्ष में करते हैं, 1 माह का अवलोकन होता है, तो इस यहाँ पर आप प्रथम वर्ष लिखेंगे। सभी प्रशिक्षु विद्यालय अवलोकन एवं कक्षा अवलोकन हेतु आवंटित विद्यालय को प्रस्थान करते हुए, यहाँ जो फोटो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप सभी कहाँ हैं। यहाँ जो फोटो लगाएंगे वह है जिस समय आप लोग विद्यालय अवलोकन और कक्षा अवलोकन के लिए जो आपको विद्यालय आपके महाविद्यालय के द्वारा आवंटित किया गया था उस विद्यालय में प्रस्थान करने के समय का फोटो यहाँ चिपका देंगे। एक दूसरा ग्रुप हमने बनाया है आपको उदाहरण के समझाने के लिए। मैंने यहाँ एक और ग्रुप बनाया है, आपको एक ही ग्रुप का वर्णन करेंगे जिस ग्रुप का आपके ग्रुप का जो नामांकन होगा। दूसरा ग्रुप में यहाँ पर फिर एक अपने डाला हूँ आपकी सहायता के लिए, गांधी ग्रुप। इस तरह विभिन्न ग्रुप हो सकते हैं, न्यूटन ग्रुप हो सकते हैं, आइंस्टीन ग्रुप हो सकते हैं, टेरेसा ग्रुप हो सकते हैं, जवाहर ग्रुप हो सकते हैं, आर्यभट्ट ग्रुप हो सकते हैं, विवेकानंद ग्रुप हो सकते हैं।
आप कोई भी नामांकन देख सकते हैं जो आपके ग्रुप का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि आपने ग्रुप का नाम क्यों चुना उस नाम से। अब गांधी ग्रुप है तो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता योद्धा थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश राज के हाथों से मुक्त कराने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका विश्वास अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है क्योंकि पूरा देश उनके प्रयासों का ऋणी है। अब उनके द्वारा कुछ स्लोगन जो कहे गए उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप लोगों को लिख देना है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का तरीका है। इस प्रकार आप अपने ग्रुप का जो भी नाम लिखेंगे उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहें तो दाहिने साइड के पृष्ठ पर भी अपने ग्रुप का स्लोगन डाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट साइड वाला पेज, जो दाएं साइड का पेज है, राइट साइड का पेज है, जो सादा पेज है। फिर उसी तरह जो पहले मैंने बताया था, जब आप विद्यालय अवलोकन के लिए अपने महाविद्यालय से निकल रहे थे उस समय का एक फोटो यहाँ पर जो अगर आपने लिया ही होगा उसे चिपका देंगे और नीचे अपने महाविद्यालय का नाम, आपका महाविद्यालय किस जिला में है उस जिले का नाम, आपका सत्र क्या है और बीएड प्रथम वर्ष तो आपको लिखना ही है क्योंकि प्रथम वर्ष के छात्र को ही विद्यालय अवलोकन में जाना होता है 1 माह के लिए। तो इसके साथ हम आगे की पेज पर चलते हैं। आगे अगला पेज पे आप क्या करेंगे, तो फिर आपको पेज 2 भाग में आपका नजर आएगा, एक लेफ्ट और एक राइट, बायां और दायां। बाएं भाग में आप क्या करेंगे, अपने ग्रुप की महत्ता, जो भी आपने ग्रुप दिया है, नेहरू ग्रुप दिया है, गांधी दिया है, न्यूटन दिया है, आइंस्टीन दिया है, टेरेसा दिया है, जो भी नाम आप दिए हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर रहता है। तो उसकी महत्ता को दिखाते हुए उस महापुरुष का 1-2 स्लोगन लिख सकते हैं या प्रिंट कराकर लगा सकते हैं और उस महापुरुष का जिसके नाम पर आपने अपने ग्रुप का नामांकन किया उनका फोटो भी यहाँ लगा सकते हैं। अब रह गई बात उस पेज के दाहिने वाले सफेद वाले भाग पर क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखें, एक बॉक्स दिया गया है, आपको एक बॉक्स यहाँ पर बनाया गया है। इस बॉक्स में करना क्या है, तो नीचे के डिटेल्स से आप खुद समझ लेंगे। प्रस्तुत छवि मेरे महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग बीएड के सहायक प्राध्यापक, जो आपके सहायक प्राध्यापक हैं, जो आपके निरीक्षक के रूप में, जो मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ विद्यालय में भेजे गए, उन्हें यह कार्य डिपुट किया गया, आप उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। सहायक प्राध्यापक ABC का है, जो विभाग द्वारा मेरे निरीक्षक मार्गदर्शक बनाए गए हैं, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में हम सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को 1 माह का विद्यालय एवं कक्षा अवलोकन का कार्य संपन्न करना है। मैं इनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं या करती हूं। ये रद्द यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसे आप इग्नोर कर देंगे। तो इस प्रकार आप आपके जो निरीक्षक हैं उनका आभार प्रकट करने के लिए इस पेज को भरेंगे। इसी के साथ हम अगले पेज पर चलते हैं कि ऑब्जर्वेशन डायरी में, ऑब्जर्वेशन कॉपी में, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में, आप जिस नाम से भी दें उसमें अगले पृष्ठ पर आप क्या करेंगे, फिर 2 भाग आपको नजर आएगा कॉपी खोलने पर, एक बायां साइड जो सफेद होगा और दाहिना साइड जो रूलिंग होगा। बाएं साइड वाले भाग में जिस प्रकार यहाँ पे मैं निर्देश दिया हूं, आप क्या करेंगे, कोई भी ग्रुप फोटो या अकेले का फोटो चिपका सकते हैं। बहुत सारे फोटो आप उस समय लिए रहते हैं, कोई भी फोटो जो सुंदर हो, जो देखने में अच्छा लगे, उस फोटो को चिपका देंगे। और दाहिने साइड में फिर आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या करना है तो आप उसका भी इंस्ट्रक्शन मैंने नीचे लिख दिया है, आप देख लेंगे। ऊपर अपने ग्रुप का, अपने निरीक्षक के साथ का फोटो चिपकाना है, यानी आपके जो निरीक्षक हुए थे उनके साथ जो आप फोटो खिंचवाए थे
महाविद्यालय से निकलने के समय महाविद्यालय में उस समय का फोटो यहाँ चिपका देंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे उपयुक्त फोटो प्रस्तुतिकरण, अपने ग्रुप का नाम देंगे कि सभी प्रशिक्षु छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का है जिनके नाम नीचे अंकित हैं और आपके ग्रुप में जितने भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं हैं उनका नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। कोई मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी हो, क्योंकि मैंने हर इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिख डाला है। अगर मैंने बॉक्स दिया है फोटो के लिए तो वहां लिख दिया है कि वहां किस तरह का फोटो को चिपकाना है। और नीचे आपके जो प्रस्तुतिकरण जो है आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम डालना है और जो जो स्टूडेंट्स आपके साथ गए हैं उन सारे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर दर्शा देना है। अगले पेज पे चलते हैं हम। तो अगले पेज पे हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो फिर आपको दो भाग नजर आएगा। बायां साइड वाला जो भाग होगा वह सादा भाग होगा और दाहिने साइड वाला भाग रोलिंग पार्ट होगा। तो बाएं साइड के भाग में आप क्या करेंगे, तो बाएं साइड का जो सादा भाग होगा वहां पर आप कोई भी ग्रुप फोटो या अकेले का फोटो कोई भी फोटो आप वहां पर चिपका देंगे। आप विद्यालय में पहुंचते हैं जिस समय तो विद्यालय गेट के पास खड़े होते हैं, वहां फोटो चिपकाते हैं। तो जो भी फोटो आपके पास हो उस फोटो को चिपका सकते हैं, क्योंकि फोटो को चिपकाने से आपका फाइल जो है, जो कॉपी है या डायरी है या रिपोर्ट है, वह थोड़ा सुंदर लगता है। और दाहिने साइड में हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा पहला दिन, यानी आपको लिखना है फर्स्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप वहां गए तो आप क्या किए और उस दिन का तारीख लिख देना है जिस दिन आप पहला दिन महाविद्यालय से किसी आवंटित विद्यालय में पहुंचे। तो हम वहां आपको लिखना है आज दिनांक डैश डैश 2024, यानी तारीख, महीना और 2024। क्योंकि अभी ये जो ऑब्जर्वेशन है हो सकता है आप 23 में गए हो तो 23 लिखेंगे, अगर 24 में गए हैं तो 24 लिखेंगे। यह आपके जाने के ऊपर निर्भर है। को हम सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका अपने कॉलेज या महाविद्यालय या ट्रेनिंग सेंटर से प्रातः एक समय डाल देंगे, कितने बजे, 9:30 बजे आप लोग वहां पर पहुंच गए थे अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, ट्रेनिंग सेंटर में। सभी के चेहरे, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, चेहरे पर, सभी के चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी एवं जोश दिख रहा था, क्योंकि एक नया चीज विद्यार्थियों को करना था। आज उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना था, अपने महाविद्यालय से विद्यालय को गमन करना था। तो सारे छात्र खुश थे। हम सभी कक्षा में जाकर बैठ गए, जितने भी छात्र थे वो लिख रहे हैं कि हम सभी कक्षा में बैठ गए, जहां सभी शिक्षकगण द्वारा, जो आपके सहायक प्राध्यापक गण हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, आपका क्लास करते हैं, उनके द्वारा अवलोकन से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया। ऐसे तो ट्रेनिंग पहले से ही दी जाती है, 10 दिन 15 दिन पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, मगर एक बार जिस समय आप जाने को होते हैं उसके पहले भी जो मुख्य बिंदु है उसका आपको समझाया जाता है। तो वही आप लिखेंगे, सभी शिक्षकगण अपने अवलोकन से संबंधित कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और आशीष देकर विदा किया गया, गुड विशेष देके आपको विद्यालय की ओर विदा किया गया। आप कक्षा से बाहर निकले। कक्षा से निकलने के बाद हम सभी महाविद्यालय के निकास द्वार पर एकत्र हुए। जो महाविद्यालय का निकास द्वार था वहां पर आप सब एकत्र हुए, जहां आपके महाविद्यालय के चेयरमैन हो, प्राचार्य हो, हेड हो इत्यादि, जो भी जिन्होंने आपको संबोधित किया उन सभी का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि उनके द्वारा संबोधित किया गया। संबोधन का जो है विषय क्या था, तो जैसा विषय वहां पर आपके ये हेड, प्राचार्य, चेयरमैन इत्यादि, सहायक प्राध्यापक इत्यादि जो देते हैं उसे आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। मैंने एक आपको समझाने के लिए केवल लिख दिया है, जिसका मूल विषय था कि जब हमने कक्षा में ज्ञान अर्जित किया था उसका विद्यालय अवलोकन के द्वारा प्रायोगिक अध्ययन करना।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, करेक्ट कर लेंगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। हम सभी प्रशिक्षु, उसके बाद आप लिखेंगे हम सभी प्रशिक्षु अपने साथी प्रशिक्षु को शुभकामना देते हुए 10:30 बजे अपने निरीक्षक महोदय के साथ अपने अपने आवंटित विद्यालय की ओर प्रस्थान कर गए। क्योंकि आपके महाविद्यालय से बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग विद्यालय आवंटित होता है, तो सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपनी अपनी ग्रुप जो है अपने अपने आवंटित विद्यालय में प्रस्थान कर जाती है। तो आपका ग्रुप जो आप वहां डालेंगे, हमारा ग्रुप लगभग 11:10 पे आवंटित विद्यालय पहुंचा। तो आवंटित विद्यालय का यहाँ जो गैप दिया गया है, यहाँ नाम आप लिख देंगे और किस जगह पर है वह विद्यालय उसे आप वहां पर मेंशन कर देंगे। पहुंचा जो महाविद्यालय कॉलेज से लगभग आपका जो आवंटित विद्यालय कितने किलोमीटर पर है वह किलोमीटर को यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ 6 किलोमीटर मैंने लिखा है, तो आप 6 किलोमीटर भी हो सकता है और 20 किलोमीटर भी हो सकता है कि 500 मीटर पर भी हो, तो जो होगा आप उसे डाल देंगे। महाविद्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे साथ हमारे ग्रुप के निरीक्षक श्री, डॉक्टर या प्रोफेसर जो आपके निरीक्षक थे उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो लिखे कि आप जो पहला दिन था तो आप कितने बजे अपने महाविद्यालय पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, शिक्षकों के द्वारा आपको जो है मार्गदर्शन किया गया और मार्गदर्शन के बाद फिर आप कक्षा से बाहर निकले तो वहां पर जो विद्यालय के आपके महाविद्यालय के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर के ट्रेनिंग कॉलेज के जो भी चेयरमैन थे, हेड थे, प्रिंसिपल थे आदि लोगों के द्वारा आपको संबोधित किया गया। संबोधन का मुख्य बिंदु क्या था, क्या मार्गदर्शन के रूप में आपको कहा गया, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम अगले पेज पर जाएंगे, वहां पर आगे क्या हुआ तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम सभी विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर विद्यालय कार्यालय के बाहर खड़े हो गए। जब आप जाते हैं तो विद्यालय के अंदर जाते हैं जो आवंटित विद्यालय है आपका। इस बीच हमारे निरीक्षक महोदय प्रधानाध्यापक से मिलते हैं। आप बाहर रहते हैं खड़े और आपके निरीक्षक महोदय प्रधानाध्यापक से मिलते हैं और जो औपचारिकताएं होती हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने उसे पूरा किया और हम सबों को का परिचय विद्यालय के जो प्रभारी हों या प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक हों, श्री डैश से करवाया। जो उनका नाम होगा प्रधानाध्यापक जी का, उनका आप यहाँ पे नाम अंकित कर देंगे। प्रधानाध्यापक महोदय ने हमें कुछ आवश्यक निर्देश देते हुए एक शिक्षक के लिए नियमित होने और समय का पाबंद होने का महत्व बताया। यानी जब आप रूबरू हुए प्रधानाध्यापक महोदय से तो उन्होंने कहा आप सबों को कि आप नियमित आएंगे और समय से आएंगे। हम लोगों ने उसे स्वीकारा, आप लोगों ने उसे स्वीकारा। उसके बाद उन्होंने विद्यालय के एक शिक्षक को हमें कक्षा 6, 7, 8 में ले जाने को कहा। आप 6 मिडिल स्कूल में जाते हैं तो 6, 7, 8 यहाँ लिखेंगे। अगर हाई स्कूल में जाते हैं तो 9th और 10th लिखेंगे, 11th, 12th लिख सकते हैं। उनके साथ कुछ प्रशिक्षु कक्षा अवलोकन में चले गए और वहीं कुछ विद्यालय अवलोकन में जुट गए। आपके साथ जो माना कि जैसे 20 प्रशिक्षु गए हों या 10 ही प्रशिक्षु को मान लेते हैं गए हों, तो 10 में से 5 कक्षा अवलोकन के लिए, 6 कक्षा अवलोकन के चले गए और बाकी 4 जो है वह विद्यालय अवलोकन कर रहे थे। तो ऐसा करते हुए संध्या 5 बजे विद्यालय की छुट्टी की घंटी लगने पर हम सभी प्रशिक्षु अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। 5 बजे ही विद्यालय में छुट्टी हो गई और सभी प्रशिक्षु अपने अपने विद्यालय को प्रस्थान कर गए। पूरा दिन थकान के बाद भी एक अलग सा आनंद महसूस हो रहा था क्योंकि एक नया अनुभव था। तो इस तरह आप अपने इतनी पेजों को लिखेंगे। यहीं तक मैं अभी कर पाया हूं। आगे का डिटेल्स मैं अवलोकन डायरी पार्ट 2 में मैं दूंगा
और एक एक करके पूरी अवलोकन डायरी को कैसे बनानी है, विद्यालय के का कैसे अवलोकन करना है और विद्यालय में कक्षा का कैसे अवलोकन करना है और क्या डिटेल्स लिखना है, आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना चाहिए, और उसमें आप अपने हिसाब से अपने शब्दों को, मैंने एक टेक्स्ट को दे दिया है, इसे आप अपने विचार अपने शब्दों में बदलकर लिखेंगे। और यह जो आप अभी देख रहे थे वीडियो, यह अवलोकन डायरी का एक छोटा सा भाग है। अगला भाग हम अवलोकन डायरी पार्ट 2, ऑब्जर्वेशन डायरी पार्ट 2 में देखेंगे। और बीएड से संबंधित किसी भी विषय से अगर किसी भी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, मार्गदर्शन मेरा चाहिए, मैं आपका जहां तक हो सकेगा मदद करूंगा। और बीएड से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, ताकि मैं और भी चाव से रुचि लूं और वीडियो को बनाऊं।